सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 8.04 रुपये इजाफा, फी यूनिट कीमत 77 रुपये हो जाएगी। ज़रई सार्फिन के लिए 6.62 रुपये इजाफा, फी यूनिट कीमत 46.83 रुपये हो जाएगी। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे इजाफा। बड़े सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। लाड़काना में बच्चों की मामूली लड़ाई 4 जाने ले गई। जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग, बाप बेटा और 2 भाई कत्ल। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। सवाबी में घरेलू तनाज़े पर भाई ने 3 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की उम्रें 18 से 24 साल के दरमियान थी। वाक़या गांव जैदा मोहल्ला चंगन खेल में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें बादशाह खान अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस की नफरी जाए वकूबा पर पहुंच गई। पेशावर में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी मारा गया। 2 जवान और CTD के 2 एहलकार शहीद हो गए। 24 साला सिपाही इदरीस, 34 साला सिपाही बादाम गुल भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद। शहीद पुलिस एहलकारों की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पुलिस दस्ते की शोहदा को सलामी। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम की परफॉर्मेंस से नाखुश। 3 माह में मामलात सीधे करने की मोहलत दे दी। कहा कमर कस लें, मसाइल हल करने हैं, किसी को वक्त बर्बाद करने नहीं देंगे। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, मराद की खातिर इदारों को कायम रखना बर्दाश्त नहीं। इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। कल्चर बन चुका मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। 10 लाख ट्यूबवेल्स तेल पर चल रहे हैं। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। कराची पोर्ट पर रियल एस्टेट से कमाने का मशवरा दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। 13 जजेस का मुशावरती इजलास 1.5 घंटा जारी रहा। अदालत ने मंगल को समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। निश्तर पाक में मरकजी मजलिस में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अल्लामा अकील अल गरवी से मुलाकात की। शहीद DSP अली रज़ा के घर भी गए। शहीद के अहल खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी की कातलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। परवेज खटक ने अली अमीन गंडापुर की धमकियों को संजीदा न लिया। बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। परवेज खटक का 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बयान रिकॉर्ड। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि गैर कानूनी भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। मामला काबीना एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असद कैसर को मीसना करार दे दिया। कहा असद कैसर ने बतौर स्पीकर किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया। असद कैसर की स्पीकरशिप पर ऐवान शर्मिंदा है। किस मुंह से कहते हैं ऐवान अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बानी PTI ने नैब तरामीम केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा।
किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम हुई, ऐसा किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। ये मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर भी एतराज़, कहा वो मेरे मुकदमात न सुने। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो कहा कर दिखाया। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर सर्जरी शुरू। सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। वहाब रियाज की सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी छुट्टी। मैनेजर मंसूर राना को भी बरतरफ कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक विमेन सिलेक्शन कमेटी से भी आउट हो गए। रज़ाक और वहाब ने कुछ क्रिकेटर्स की गैर ज़रूरी तरफदारी की। नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया। शाहीन आफरीदी समेत चंद खिलाड़ियों का रवैया गैर संजीदा था। वहाब रियाज ने शाहीन आफरीदी को रोका न समझाया। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की तश्कील नौ। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन कमेटी में शामिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक पहले ही कमेटी का हिस्सा। सिलेक्शन कमेटी में गेम फॉर्मेट का कप्तान भी शामिल होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कमेटी की पहली असाइनमेंट होगी। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका इदारों को नए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए थी। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन 4 जवान भी शहीद हुए। शोहदा में सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह, ASI मोहम्मद अकरम शामिल। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस खातून आज हलफ उठाएंगी। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। लेस्को में ओवर बिलिंग के बाद नया स्कैंडल। ओवर बिलिंग छुपाने के लिए मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख खत्म। बिलों पर मुकर्ररा तारीख की बजाय सिर्फ महीना शाया किया गया। सार्फिन को मीटर रीडिंग का अंदाजा ही नहीं हो सका। FIA और NAB ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से नजराने के करोड़ों के जेवरात चोरी का केस। एंटी करप्शन टीम ने चोरी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम धनी बख्श सुनारो को गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर मज़ार के तोशाखाना से 123 तोला सोना और 3300 तोला चांदी के जेवर चोरी किए गए। सोने और चांदी के जेवरात की अब तक रिकवरी नहीं हो सकी। विदहोल्डिंग टैक्स का नफाज हुकूमत के गले पड़ गया। फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। गंदम की वॉशिंग रोक दी। आज से ग्राइंडिंग और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि टैक्स वापस लेने तक आटा सप्लाई नहीं करेंगे। टैक्स लगने से 20 किलो का थैला 106 रुपए महंगा होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जहलुम में तेज बारिश से पहले काली आंधी। मरी और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर, स्वाबी, मलाकंड और दीर में वक्फे से बारिश। हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में घटाएं बरसने की तवक्को। जापान के दारुल-ए-हुकूमत टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। टोक्यो में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। जापान में 35 डिग्री को इंतहाई गर्म मौसम करार दिया जाता है। मुत्तहदा अरब अमारात में भी गर्मी का राज। अबुधाबी में पारा 50 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद 5 दिन जारी रहेगी।
और लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रही। सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार रहा।